अगर तो मैं अपने बाप के गाली खाने के ऊपर चुप करके बैठ जाता हूँ और खामोश हो जाता हूँ और बेगैरत बन जाता हूँ, तो फिर तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ बेगैरत। लेकिन अगर आप बाप की गाली सुनते ही फौरन रिएक्ट करते हैं, माँ की गाली सुनते ही, बेटी की गाली सुनते ही, बीवी की गाली सुनते ही रिएक्ट, अल्लाह ने सारे रिश्ते गिन दिए ना। अगर आप बाप की गाली सुन के और कहते हैं कि नहीं बाप की गाली सुन लो क्योंकि मेरी कारोबार का ऑर्डर खत्म हो जाएगा, तो फिर भी आप चलो माफ किया। मां की गाली सुन के आप समझते हो कि ये जो माल कमाया हुआ है, तो तब अल्लाह ने सारे रिश्ते गिनने के बाद कहा कि ये 3 दिन से इस पाकिस्तान में, बाकी को छोड़ दे, हमारे किसी रूटीन में फर्क आया। हमारे जलसे वैसे हुए, हमारे जुलूस वैसे निकले, हमने गालियां किसी को उस तरह नहीं, हमने वो सारा काम किया जिंदगी का, हमारे कारोबार भी खुले रहे, हमारी दुकानें भी खुली रही, हमारी जिंदगी के तमाम मामलात चलते रहे। सुना जरा आज क्या हुआ है असेंबली के अंदर, सुनाए जी जरा। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब्र रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त ना, आदम। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती, ऐसे तो नहीं होती। आप थोड़ा सा सब्र करें, आप बात तो सुन लेना। आपकी बात तअम्मुल से सुनिए, अगर बात सुनने का दूसरे को भी हौसला मौका नहीं दें है, प्लीज। और दावे जमहूरियत के करते हैं, दावे जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सकत ही नहीं है। बात तो सुने जनाब स्पीकर, आज मैं आपके एक सेकंड खामोश रहें, देखें खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें। ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा हम बोलने नहीं देंगे, फिर बोल के दिखाएं। जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है, और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है, उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं, और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है, और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया। जी औरिया साहब, लानत है इस रवैये को। ख्वाजा सफदर को गाली दी गई होती तो ख्वाजा आसिफ चुप रहता, मौलाना मुफ्ती महबूद को गाली दी होती तो मुफ्ती मौलाना फजल रहमान चुप रहता, मरियम नवाज को गाली दी होती तो एक एक बंदे ने उठ के बकवास करनी थी खड़े होकर, ये क्या हो गया। इमरान खान को गाली दी होती तब भी यही बात होती थी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बातें करने की। एपीएस पे तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, तुम्हारे धरने गायब हो जाते हैं, तुम मिलिट्री कोर्स बना लेते हो, तुम्हें रसूल की इज्जत एपीएस के बच्चों से भी कम नजर आती है। शर्म आनी चाहिए। नहीं, बाद में मुतफिका करारदाद मंजूर हो। मैं बात की बात नहीं कर रही, अलग अलग उस्मान साहब ये को बातें करने की, ये इस उम्मत का हाल है। इतनी बड़ी आयत मैं सूरह तौबा की आपके सामने पढ़ के बैठा हूं, और उसके बावजूद उनको गद्दारी के ताने याद आ रहे हैं और बातें याद आ रही हैं। ये तो कुरान की नसीहत के खिलाफ है ना आपका रवैया।
ये तो ऐसे ही है कि जी मैं तो एक दफा मैंने गुस्ताखी कर ली थी, बाद में साथ हो गया। अल्लाह तो कहता है कि खबरदार आवाज बुलंद मत करो। हालत ये थी जिसे उसके अजाब की आयातें उतनी हैं कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, सहाबा अपने कमरों में जाके अपने घरों में ऊंची आवाज से नहीं बोलते थे। इनको रसूल की हुर्मत के ऊपर कराधात पेश हो रही है, इनको बोलने नहीं देंगे। कितनी ऊंची आवाज के बोलने नहीं देंगे तुम लोग, मतलब बात है। और फिर कहते हैं हम इस कौम के लीडर हैं और इस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी वो क्यों नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि पहले सबसे अहम बात कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा में उन लोगों की है कि जो उन मुल्कों में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर बात है वो उस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, उस मुल्क के वोटर हैं, उस मुल्क के पहली जिम्मेदारी। इसीलिए आज मैं वो बात फिर दोहराऊंगा, वो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर मैं एक और हदीस आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ होना क्या वाला है जो यूरोप के रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बरीयुम मिन कुल्ले मुस्लिमिन, मैं हर उस शख्स से बरी हूं, यकीम बैन असर मुशकिन, जो मुशकिन के दरमियान रियायत पसीर है। और मैं ये बात करते हुए पूरी उम्मत के सामने कहना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे दोनों दामाद भी शामिल है जो वहां रहते हैं। मैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी उतने ही मुजरिम हैं जितने बाकी मुजरिम हैं। यकीम बैन बरी हूं, क़यामत के दिन उस शख्स का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि जो शख्स मुशरिकीन का। अब उसका नतीजा निकला, आप मुझे अंदाजा करें, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आप घर से निकलते हैं, पेरिस में बेलवेल से निकलते हैं, शॉन्ज़ेलीज़े से निकलते हैं, और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने कार्टून लगा हुआ है, आपकी हैसियत क्या है उस जगह रहने की? क्या करें, करना क्या चाहिए? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ का घर के सामने जुलूस निकल सकता है, इधर नहीं निकलता। इमरान खान के खिलाफ जुलूस निकलता है, इधर नहीं निकलता। टांगे कांपती हैं। मैं उठा के लेके आया हूं, 2,62,00,000 मुसलमान हैं यूरोपीय मुल्कों में, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे आप पेशावर से चले और कराची तक मोटरवे पे जाएं, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। जिस दिन चार्ली ओबैडो का मामला हुआ था, उस दिन पूरा यूरोप पेरिस पहुंचा था। तुम्हारी टांगे टूटी हुई है वहां पर जाने से। अच्छा, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या लाहे अमल करना चाहिए जो यूरोप में मुसलमान बसते हैं, उनको किस किस तरह एहतजाज करना चाहिए। बात करते हैं ब्रेक के बाद।